हादसे से जुड़ा हुआ इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हादसे में झुंझुनू का जवान भी शहीद हो गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में झुंझुनू का लाल शहीद हुआ है। कुलदीप राव हादसे में शहीद हो गए। कल कुन्नूर में जो हादसा हुआ था उसमें झुंझुनू का एक जवान शामिल था। पैतृक गांव में शोक की लहर दिखाई दे रही है। हर कोई यहां पर काफी व्यथित और दुखी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जवान की तस्वीर भी देख सकते हैं। कुलदीप राव इस हादसे में शहीद हो गए हैं। उनके पैतृक गांव में जैसे ही ये खबर पता चली, हर कोई काफी व्यथित है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो आपको बता दें, कल जो तमिलनाडु के कुन्नूर में दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें राजस्थान के झुंझुनू का एक लाल शहीद हो गया। सीडीएस विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी इस दौरान इस हादसे का शिकार हुई है और 13 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और उसी से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ब्लैक बॉक्स वहां पर मिला है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लगातार कल से ही हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि फाइनली अगर वहां पर ब्लैक बॉक्स मिलता है तो उसके बाद में जानकारी जुटा पाएंगे। और अब उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट मोमेंट जो उस दौरान रहा होगा, क्या कुछ वजह रही, कब संपर्क टूटा, संपर्क टूटने के बाद में क्या हालात बने, पायलट ने कितनी जद्दोजहद यहाँ पर करी कि सही तरह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लैंड करा दिया जाए, या क्या कुछ वहाँ पर माहौल रहा, या क्या वजह रही, तकनीकी खामी रही, या आपस में क्या बातचीत उनकी रही, हर चीज़ ब्लैक बॉक्स में कैद हुई होगी। और उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये ब्लैक बॉक्स निकलकर जब सामने आया है, इसकी जांच की जाएगी, चेक किया जाएगा, तो उस दौरान लास्ट मोमेंट जो रहा होगा या वजह जो है वो यहाँ पर पता लग सकती है। आपको बता दें, ब्लैक बॉक्स जो है वो इजीली जलता भी नहीं है और अमूमन हर विमान में ब्लैक बॉक्स रहता है। लास्ट में अगर कह सकते हैं कि जो सबूत एक रहता है, एक जो लास्ट एविडेंस रहता है, उसे ब्लैक बॉक्स को ही मान के चलते हैं। हर किसी को उम्मीद रहती है कि इतना दर्दनाक जहां कहीं भी दुर्घटना होती है, कोई भी ऐसा हादसा होता है, तो उसके बाद ब्लैक बॉक्स जो वहां पर मिलता है, उससे हर किसी को उम्मीद रहती है कि क्या चीज़ें थी, क्या वो वजह थी जिसके बारे में पता लग सकता है। तो फिलहाल ब्लैक बॉक्स जो है उसको सैन्य अधिकारी ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे और उसके बाद में आज जांच की जाएगी, तब पता चल पाएगा कि वाकई ही क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना दर्दनाक हादसा हुआ और हमने अपने इतने चहेते जवानों को खो दिया। हर कोई ब्लैक बॉक्स का इंतजार कर रहा था। फाइनली यहाँ पर ब्लैक बॉक्स मिल गया है। लास्ट मोमेंट यहाँ पर कैप्चर हुआ होगा। अमूमन तो कह सकते हैं कि जब उड़ान भरते हैं उसके बाद से ही ब्लैक बॉक्स में सारी चीज़ें अपने आप कैद होने लग जाती है। जो भी उस दौरान की बातचीत रही होगी, या कह सकते हैं कि आपस में जब संपर्क वहाँ पे टूटा था तो संपर्क के बाद में किस तरह का क्या रिएक्शन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका रहा था, हर चीज़ ब्लैक बॉक्स में मौजूद है। ब्लैक बॉक्स की अब जांच हो जाएगी और उसके बाद में वाकई ही जो स्थिति थी, या कह सकते हैं कि क्या वजह थी, वो शायद निकल कर सामने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, कल जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें एक झुंझुनू का जवान भी सवार था, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, उनके फैमिली मेंबर से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ फिलहाल वहां गमगीन माहौल बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कल जो हादसा हुआ था वो वाकई में बड़ा दर्दनाक था। उस हादसे में झुंझुनू का भी एक लाल है जो शहीद हुआ है। घड़ाना खुर्द निवासी कुलदीप राव था जो एयरफोर्स में पायलट था, उसकी भी वहाँ पर वो शहीद हुए हैं। उनके पिता जो रणवीर सिंह है वो भी सेना में है। मैं आपको बता दूं, वहाना के नजदीक ये घड़ाना खुर्द गांव है, वहाँ पर ये शोक की लहर है। अपने जवान जो सेना में था उसकी ये यहाँ पे शहीद होने के बाद आसपास यहाँ परिजन भी आए हुए हैं। लोग यहाँ उनसे उनके परिजन हैं, परिवार के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनका परिवार यहाँ से लखनऊ 10 से 12 साल पहले शिफ्ट हो गया था। इनका यहाँ से बुहाना से संपर्क जरूर था, लेकिन पूरा परिवार लखनऊ रह रहा था।
फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि परिवारजनों में लगातार शोक की लहर है, हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर जो परिवार वाले लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने बताया क्या कुछ उनके यहाँ पर शोक रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि एयरफोर्स में उनका कब मन हुआ जाने का, उनसे जुड़े हुए कुछ पहलू अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें प्रदीप। बिल्कुल, गांव के जो लोग हैं उनसे शहीद के परिजनों से संपर्क लगातार बना हुआ है, लेकिन ये संशय भी बना हुआ है कि ये शहीद की अंत्येष्टि यहाँ होगी। उनको इस बात से थोड़ी सी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिल जाएगी हम अपने श्रोताओं को भी ये जानकारी दे देंगे। अभी तक गांव में शोक की लहर है, हर कोई अपने लाल को देखने के लिए इच्छुक है। इसके अलावा प्रदीप, जैसा कि अभी खबर सामने आ रही है कि आज सुबह ही गांव वालों को सूचना मिली है, यानी कि कल जब ये हादसा हुआ था 12:30 बजे के आसपास ये दर्दनाक हादसा हुआ था, उसके बाद पूरे दिन कह सकते हैं कि गांव वालों की ओर से या उनके घर वालों ने इंतजार किया होगा। कब उन्हें इस बात का पता चला? आज सुबह पता चला। किन्होंने उन्हें सूचना दी? कह सकते हैं कि एयरफोर्स के जवानों की ओर से उन्हें सूचना दी गई है, किन्होंने उन्हें फ़ोन किया? बिल्कुल, जो शहीद के जो परिजन हैं जो लखनऊ में रह रहे हैं वहां से उनके गांव वालों को सूचना मिली है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हुआ था कि वो कल शाम को मिली है सुबह। लेकिन ये जो हमारी जानकारी मिल रहा है वो सुबह तकरीबन 7 बजे के लगभग वहाँ पे जो परिजन है उनका फोन आया था गाँव वालों के पास, और उन्होंने बताया इस मामले को लेकर। प्रदीप, उनके दोस्त भी वहां पर मौजूद होंगे, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर कि अगर कोई किस्सा वो यहाँ पर शेयर करना चाहे? मैम, वो क्या कि जो जवान शहीद होता है उनके जो दोस्त हैं उनमें पूरा गम का माहौल है, वो बात करने को तैयार नहीं है। उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपने जो साथी था उसको खो दिया है। जैसे उनसे बात होने की कोशिश होगी। ठीक है प्रदीप, आप वहां पर बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा आप हमें बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, झुंझुनू से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कल जो तमिलनाडु के कुन्नूर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सीडीएस विपिन रावत के साथ 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, उसमें एक जवान झुंझुनू का भी था, कुलदीप राव उनका नाम था। एयरफोर्स में वो पायलट थे और उनकी भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात कि आज सुबह ही उनके परिवार वालों को इसकी सूचना मिली है। सेना के जवानों की ओर से उनके परिवार वालों को फ़ोन करके कुलदीप की शहादत की खबर दी गई। तो आपको बता दें, कल जो हादसा हुआ उसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हर कोई लगातार उम्मीद कर रहा है ग्रुप कैप्टन वरुण का कि जल्द से जल्द वो सही हो जाए। लेकिन जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं या तस्वीरें जो कल निकलकर सामने आई थी, जो दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें कह सकते हैं कि प्लेन जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। परखच्चे यहाँ पर प्लेन के उड़ते हुए दिखाई दिए थे। तो उसके बाद हर कोई यहाँ पर 80% के आसपास बर्न हो गया था। उसके बाद हर किसी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल ग्रुप कैप्टन जो है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।